आप सभी का स्वागत है शुभम कलखुड़िया पॉडकास्ट बी द चेंज में। आज का जो पॉडकास्ट है ये एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में है जिन्होंने अपने सारे फिजिकल और मेंटल बैरियर्स को तोड़ के अमेरिका और वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। इनका नाम है द ग्रेट विल्मा रुडोल्फ। आइए जानते हैं इनके बारे में। If you want something badly in your life, I don't think anyone can stop you. दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी जिद के दम पर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करा है। उन्हीं में से एक हैं विल्मा रुडोल्फ। विल्मा वॉज बॉर्न इन जून 23, 1940। एक जगह है सेंट बैथलेम, और जो सेंट बैथलेम है ये यूनाइटेड स्टेट के साउथ ईस्ट रीजन के टेनेसी स्टेट में ये जगह पड़ती है। विल्मा जब पैदा हुई तो उनका जो वेट था वो था 2 kg। एज़ पर WHO में WHO के जो पैरामीटर्स हैं, एक हेल्दी बच्चे का जो वेट होना चाहिए जब वो पैदा होता है 2.5 kg से 3 kg के बीच एक आइडियल वेट माना गया है। विल्मा अपने समय से पहले पैदा हो गई थी, तो शी वॉज ए प्रीमेच्योर चाइल्ड, और वो अपने माता पिता की 22वीं संतान थी। उनके फादर की 2 मैरिजेस थी। उनके फादर एड रुडोल्फ, ही वॉज वर्किंग एज ए रेलवे पोर्टर विथ सम अदर ऑड जॉब्स, और जो उनकी मदर ब्लांच थी वो बहुत ही सकारात्मक विचार की महिला थी, और जिनका इन्फ्लुएंस हमेशा विल्मा की लाइफ में रहा, वो हम आगे जानेंगे। उनकी माँ एज ए मेड काम कर रही थी उस टाइम, और विल्मा जिस फैमिली में पैदा हुई थी उनकी पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुई थी। उनके लिए चीज़ें और बिगड़ गई जब बचपन में उन्हें कुछ सीवियर डिजीज़ हो गई, इंक्लूडिंग निमोनिया, स्कारलेट फीवर और पोलियो। उस समय उनकी उम्र 5 साल थी। किसी तरह वो पोलियो से रिकवर हो गई, बट जो उनका लेफ़्ट लेग था, जो लेफ्ट फुट था, वो काम करना बंद कर गया, और वो फिज़िकली डिसेबल हो गई। यूएस में 1950 के दौर में और 1960 के दौर में, 1940 के दौर में जो रेसिज़म था वो बहुत चरम पे था। तो जो ब्लैक अमेरिकन्स होते थे, विल्मा ब्लैक अमेरिकन्स थी। ब्लैक अमेरिकन्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल्स बहुत इजीली नहीं मिलते थे, और जो हॉस्पिटल मिलते भी थे उसमें इलाज में बहुत परेशानियाँ आती थी। तो विल्मा की माँ उनको 80 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल्स में उनको ले जाती थी, और विल्मा को चलने के लिए कैलिपर्स का सहारा लेना पड़ा, बिकॉज वो अपने लेफ़्ट लेग से डिसेबल थी। शी वॉज ए फिज़िकली डिसेबल। 80 किलोमीटर्स दूर उनकी माँ उनको लेके जाती थी, और एक ऐसा टाइम आया जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब विल्मा कभी ठीक नहीं होंगी, उनको पूरी लाइफ इस डिसेबिलिटी के सहारे गुजारनी होगी। विल्मा की माँ ने ये सुना। विल्मा की माँ विल्मा को घर लेके आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। विल्मा की माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी, और उन्होंने विल्मा को हमेशा ये भरोसा दिया कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अपने पैरों पर चलेंगी। और विल्मा ने भी अपनी माँ की इन बातों को हमेशा माँ की अपनी बातों पर यकीन करा। डॉक्टर की इन बातों के बाद भी विल्मा की माँ ने उनका घरेलू जो ट्रीटमेंट था, जो होम ट्रीटमेंट था, वो उनका जारी रखा, वो कंटिन्यू रखा। और अभी भी विल्मा कैलिपर्स के सहारे ही चल रही थी। और विल्मा जब भी अपने आसपास लोगों को देखती तो अपनी माँ से बोलती कि माँ कभी वो दिन भी आएगा जब मैं अपने पैरों पर चलूँगी। तो उनकी माँ उनको
आश्वासन देती, हाँ, वो दिन ज़रूर आएगा जब अपने आप अपने पैरों पर चलेंगी। विल्मा जब 11 साल की हुई तो उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो ये कैलिपर्स उतारेंगी और चलने की कोशिश करेंगी। विल्मा की माँ ने भी उनका साथ दिया और विल्मा धीरे-धीरे कोशिश करने लगी, वो गिरती, वो फिर कोशिश करती, वो गिरती, वो फिर कोशिश करती और एक दिन जब विल्मा 11 साल की हुई तो उनके जन्म के 11वें साल में उन्होंने कैलिपर्स उतार दिए और वो चलने लगी। विल्मा की माँ ने जब ये बात उनके डॉक्टर्स को बताई, उनके उस डॉक्टर को बताई जिन्होंने बोला था कि विल्मा कभी नहीं चल पाएँगी। वो डॉक्टर विल्मा के घर आए और जब उन्होंने विल्मा को देखा कि वो चल रही हैं, डॉक्टर गॉट इमोशनल और डॉक्टर ने विल्मा से बोला कि मैं गलत था। उनकी माँ को बोला कि मैं गलत था और आपकी ये दृढ़ इच्छा शक्ति ही है जो जिसके बेसिस पे आपने अपने डिसेबिलिटी को हरा दिया। विल्मा जब 13 साल की हुई तो उन्होंने उन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान, अपना फ़ोकस अपना स्पोर्ट्स की तरफ करा और 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार अपने इंटर स्कूल जो रनिंग इवेंट था उसमें पार्टिसिपेट करा। अनफॉर्च्युनेटली उस रनिंग इवेंट में विल्मा सबसे लास्ट आई। इसी तरह के बाद उन्होंने 8 इसी तरह के डिफरेंट रनिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा और उसमें भी विल्मा को मेडल नहीं आया। और जब वो 9th हुई रेस में जब उन्होंने पार्टिसिपेट करा, पहली बार विल्मा ने जीत का स्वाद चखा और उन्होंने मेडल जीता। ये उनकी लगन ही थी, ये उनका अपने प्रोसेस पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे भरोसा था कि उन्होंने 8 बार हारने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 9वीं बार जीत पाई। अब विल्मा 15 साल की थी। उन्होंने उनके जो लोकल यूनिवर्सिटी थी उन्होंने उसमें दाखिला लिया और वहाँ उनकी मुलाकात हुई कोच एड टेम्पल से। वो उसके उस एरिया के एक बड़े कोच माने जाते थे और जब उन्होंने विल्मा को देखा तो उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ से वो बहुत इम्प्रेस हुए और विल्मा ने उनको अपनी पास्ट हिस्ट्री बताई और वो बहुत इम्प्रेस हुए उनकी पास्ट हिस्ट्री से और उन्हें भी लगा कि जिसने अपने मेंटल विल पावर के बेसिस पे अपनी फिज़िकल डिसेबिलिटी को हराया, शी कैन डू एनीथिंग। और वो दौर भी आया जब 1960 में जब विल्मा ने रोम ओलंपिक में जब उन्होंने पार्टिसिपेट करा और रोम ओलंपिक में उन्होंने 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना था। वो थे 100 मीटर, 200 मीटर और आपका 400 मीटर 4 इंटू 100 मीटर रिले। उसमें उनका पूरा ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा था। ये 4 लोगों की रेस होती है 4 इंटू 100 मीटर। उस समय 100 मीटर और 200 मीटर में जर्मनी की एथलीट जिनका नाम था यूडहाइना, उनका बोलबाला था और ऐसा माना जाता था कि यूडहाइना को हराना इम्पॉसिबल है। 100 मीटर में विल्मा का जो मुकाबला था दुनिया के अलग-अलग देशों से आए हुए डिफरेंट वर्ल्ड एथलीट्स के साथ था, जिनमें यूडहाइना भी थी और ऐसा माना जाता था कि यूडहाइना को हराना इम्पॉसिबल है। जब 100 मीटर रेस स्टार्ट हुई, विल्मा गोल्ड जीती, उन्होंने यूडहाइना को हराया। फिर 200 मीटर में उनका मुकाबला यूडहाइना से हुआ, उन्होंने फिर यूडहाइना को हराया और 4 इंटू 100 मीटर रिले रेस में भी वो गोल्ड जीती। जब हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट करा था तो हमने बात करी थी कि विल्मा की फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ से, उनके पारिवारिक हालातों से, इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी विल्मा ने अपने देश का प्रतिनिधित्व करा और उन्होंने 3 गोल्ड अपने नाम करे और वो यूएस की पहली महिला श्वेत एथलीट बनी जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते और उन्होंने इस जीत का सारा श्रेय अपने कोच और उनकी माँ को दिया, जिन्होंने उनकी माँ ने डॉक्टर के कहने के बाद भी उनको ये भरोसा दिलाया कि वो दिन ज़रूर आएगा जब आप चलेंगी। और चलना तो छोड़िए, विल्मा फिर ऐसी दौड़ी कि उन्होंने 3 गोल्ड अपने नाम करे 1960 की रोम ओलंपिक में। अब विल्मा जब जीत चुकी थी गोल्ड, उनका उनके देश में बहुत
स्वागत हुआ। मैंने जैसा आपको बताया कि उस समय के दौर में यूएस में जो रेसिज़्म था वो चरम पे था। अ, तो विल्मा के घर पहुंचने के बाद एक पार्टी रखी गई जिसमें श्वेत और अश्वेत लोगों ने मिल के उसको सेलिब्रेट करा। बाद में जब विल्मा से पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े मोमेंट्स को अगर आप काउंट करेंगे तो सबसे बड़े मोमेंट्स क्या होंगे, उन्होंने उन्होंने बताया कि मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े मोमेंट्स में से ये एक है कि जब मैं यूएस गई, रेसिज़्म के बावजूद भी ब्लैक एंड वाइट अमेरिकन्स ने मेरी जीत को मिल के सेलिब्रेट करा। तो ये मेरी ही नहीं, ये एक पूरे देश की जीत है। विल्मा रुडोल्फ की लाइफ से हमें ये सीख मिलती है, विथ ट्रू विल पावर, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड अचीवेबल। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। शुभम कलखुड़िया, बी द चेंज।